हेलो एवरीवन। तो ये रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो व्यक्ति नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं और क्या चाहते हैं वो। ये आपका नो कांटेक्ट किस तरह से ख़त्म हो, तो उनके इस बारे में क्या थॉट हैं एंड क्या फीलिंग्स हैं, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। उनकी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। क्या वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके थॉट क्या हैं, इस समय वो क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके थॉट क्या हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, फॉर्टिट्यूड एंड बॉटम ऑफ द डेक है द यूनिवर्स। तो देखिए, मैंने नो कांटेक्ट वालों की बात की और यहाँ पे कार्ड आ गया 8 ऑफ कप्स। मूविंग, डिपार्चर, चेंज एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग है, किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है उनकी आपको लेके। उनके थॉट कुछ ऐसे हैं: अबंडेंटमेंट, मिजरी, विड्रॉल। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे विड्रॉल कर लिया है, आप अकेले अकेले मतलब आगे बढ़ रहे हैं छोड़ के। ये देखिए, रणछोड़ का भी कार्ड है। आप छोड़ के उनको आगे बढ़ रहे हैं। उनकी फीलिंग, उनके थॉट कुछ ऐसे हैं आपको लेके, वो यही सोच रहे हैं। भारी मन से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पे या अपने जॉब पे आपका फोकस है। अनफुलफिलमेंट रिलेशनशिप रहा है, उनको लगता है यहाँ पे अनफुलफिलमेंट वाला आपका रिलेशन रहा है। तो ये फीलिंग आ रही थी कि आप डिपार्चर, आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन, डिपार्चर, उनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये उनके थॉट फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ कप्स। उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं एंड उनके हार्ड स्पेस में चल रहा है गुड मेमोरीज़। जो आपके संग अच्छी अच्छी यादें उन्होंने बिताई हैं, वो गुड मेमोरीज़ उनको अभी भी याद आ रही हैं। वो चीज़ें वो अभी भी याद कर रहे हैं। हैप्पीनेस, जब वो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को सोचते हैं तो एक हैप्पी मोमेंट आता है उनकी लाइफ में। हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। उनका मूड बहुत ज़्यादा चेयर अप हो जाता है, खुश होते हैं वो सब चीज़ें याद करके। किस तरह से मतलब प्योर लव था आप लोगों का, वो ये सब चीज़ें सोचते हैं। आप उनके संग किस तरह से प्योर लव में थे, यहाँ पे ये मेंशन है। फॉरगिवनेस, उनकी किसी भी गलती पे आप उनको हमेशा माफ़ करते थे, हमेशा आप माफ़ी दे देते थे उनको। किसी भी तरह की कोई गलती है तो वो सब चीज़ें वो अभी मिस कर रहे हैं। एंड हारमनी, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हारमनी में आए। हो सकता है ये आपका पास्ट लाइफ लवर हो या आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ये उनके थॉट हैं। पर फीलिंग्स में अभी भी हार्ड स्पेस में उनके वही मेमोरीज़ घूम रही हैं जो आप लोगों ने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। वो सब चीज़ें वो अभी भी याद करते हैं। 6 ऑफ कप्स। एंड अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल में रखा हुआ है। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स, सेल्फ कंट्रोल, करेज, बहुत साहस लग रहा है खुद को रोकने में। आपकी तरफ आना चाहते हैं पर खुद को रोक के रखा हुआ है, आगे नहीं आ रहे हैं। मतलब अपने दिमाग को मजबूत कर रहे हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। जो नो कांटेक्ट है उसको बरकरार रखने में, कि मैं तो आगे बढ़ के नहीं जाऊंगा, ये वाला अभी उनका चल रहा है। बहुत साहस के संग अपने आप को रोका हुआ है, करेज के संग, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, पूरे पक्के इरादे बनाए हैं कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अभी यहीं स्टक हैं, वो वहीं पे रुके हुए हैं। सेल्फ़ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल वाली, मतलब अपने आप को रोक के रखा हुआ है, फीलिंग ऐसी है उनकी।
चाहते हैं जो सिचुएशन आई है वो उनके अंडर कंट्रोल आ जाए। सिचुएशन जो भी बनी है, किसी भी वजह से आपका नो कांटेक्ट आया है, तो वो चाहते हैं चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएं, वो इस पे कंट्रोल करें, इस तरह की उनकी एनर्जी है। ज़रूरत है उनको अपना मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस करने का, जो वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना इस सिचुएशन में। तो ज़रूरत है या तो आप अपना बैलेंस सिचुएशन में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, यहाँ पे ज़रूरत है आपको बैलेंस करने की। और देखते हैं आगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिवॉर्ड एंड जॉय। इस जो आपका नो कांटेक्ट है, ये बहुत जल्दी आपका रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको जॉय मिलेगा। मतलब हो सकता है आपका ये कांटेक्ट, इस तरह की यहाँ पे संभावना दिख रही है कि रीयूनियन होगा आपका बहुत जल्दी। ये नो कांटेक्ट ख़त्म ज़रूर होगा। हीलिंग करने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स, डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांगिए। ओल्ड रिलेशनशिप रिपेयर, रीयूनियन का कार्ड है ये। आपका ओल्ड रिलेशनशिप रिपेयर ज़रूर होगा उनके साथ। अभी जो नो कांटेक्ट चल रहा है रिपेयर होगा, आप लोग यूनियन में आएंगे, पर इसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए। देखिए 8 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है यहाँ पे। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज आ सकता है। ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा बहुत जल्दी आपका। 8 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई कार्ड दीजिए। 6 ऑफ कप्स एंड फॉर्टिट्यूड के लिए क्लियर मैसेज प्लीज़। 8 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई कार्ड देखिए। 5 ऑफ पेंटिकल आया। दोनों कार्ड छोड़े जाने के हैं। छोड़ के ये व्यक्ति आगे बढ़ा है, या इसको ऐसी फीलिंग है कि आपने इसको छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं इनको छोड़ के। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अकेला कर दिया है, बिल्कुल अबेंडेंट वाली फीलिंग आ रही है उनको, आपने छोड़ दिया है उनको। 6 ऑफ कप्स के लिए टेम्परेंस आ रहा है। जैसे उनकी वो गुड मेमोरीज़ में वो जा रहे हैं ना, वो चीज़ें याद कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो रही हैं उनको, भले ही मैनिफेस्ट करना आता हो या ना आता हो। पर यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, चीज़ें बैलेंस होंगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी वही था, जॉय एंड रिवॉर्ड। हारमनी आएगी आपके रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप्स का मीनिंग भी सेम होता है, हारमनी रीयूनियन। एंड टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें बैलेंस होंगी। एंड फॉर्टिट्यूड, पेज ऑफ वेंट्स, चाह रहे हैं चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाए, सिचुएशन संभल जाए, पर कहीं ना कहीं वो इस पे ये भी चीज़ उनका बना हुआ है कि वो अपने कंट्रोल में ले लें। वो इस तरह से देखिए पेज ऑफ वेंट्स मैसेज कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी अभी 8 ऑफ वेंट्स आया था, मैंने बताया था मैसेज या कॉल आएगा, प्लानिंग चल रही है, आपकी तरफ आ सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच रहे हैं कैसे ग्रो अप किया जाए, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस रिलेशनशिप में, अब किस तरह से फिर से एक न्यूनेस कैसे लाई जाए, किस तरह से चीज़ें ग्रो हों। शुरुआत से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे स्मॉल जेस्चर लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो डेट सिचुएशन है ना, अभी जो ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप आया है, आप लोगों के भी जो ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, उस डेट सिचुएशन में कैसे नया कुछ उगाया जाए। आप ये देखिए यहाँ पे वेंट्स में से न्यू लीव्स छोटी छोटी उग रही हैं। ग्रोथ, बहुत करेज और साहस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी अंदर आत्मा कह रही है ना, वो चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं। देखिए न्यू बिगनिंग्स होंगी। मैंने बोला ना जो छोटे छोटे लीव्स हैं, यहाँ पे भी सेम है, दोनों पिक्चर में सेम है। इस वेंट्स में भी ये ऑलिव्स की होती है ये देखिए, ये यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। ये यहाँ पे भी पत्तियाँ उग रही हैं, एंड इसमें भी सेम चीज़ है। तो ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। सामने से एक्शन लेके आपकी तरफ आ सकते हैं। अंतरात्मा उनकी बोल रही है बढ़ो आगे, अब करना है ये सब चीज़ें, नो कांटेक्ट ख़त्म करना है, पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा साहस चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। ये यहाँ पे यही बता रहा है ये कार्ड।
और देख लेते हैं नो कांटेक्ट में उनके लव मैसेज क्या हैं आपके लिए। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, पर देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो भी इस समय आपसे। करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एक्सेप्ट ऑल द चेंज कमिंग इन माई लाइफ। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी उनकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं। वेरी गुड, अच्छे थॉट हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं। क्या लव मैसेज डेक से उनके लिए मैसेज हैं, उनके आपके लिए क्या मैसेज हैं उनके। अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो क्या बात है इस समय। बस इतने बहुत हैं। विल यू मैरी मी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं विल यू मैरी मी। ये देखिए आई एम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू। तो देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी उनको चैन नहीं है, वो अभी भी आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी हो रही है उनको आपके बारे में और ज़्यादा जानना है कि आपका क्या एनर्जी है, आप क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। उनको ये सब चीज़ें जाननी है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन लाइट। तो वो आपको डिवाइन लाइट में देख रहे हैं। उनका मैसेज ये है कि आप दिन ब दिन और ज़्यादा ब्यूटीफुल उनको लग रहे हैं। आपके एक्सप्रेशन में एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य ऊर्जा, एनर्जी उनको महसूस हो रही है। ये देखिए एक दैवी, एक जैसे गॉडेस रीड कीजिए। इस तरह से वो आपको देख रहे हैं इस समय, यही कहना चाहते हैं आपसे। एंड लास्ट कार्ड है आई कैन मेक ऑल माई विशेस कम ट्रू। तो वो अपनी सारी विशेस को ट्रू करना चाहते हैं। ये देखिए आपके संग जो भी उनकी इच्छाएं हैं उन सब चीज़ों को वो सच करना चाहते हैं। तो ये थे उनके लव मैसेज। एंड मैंने बोला था एक कार्ड आपके लिए देखेंगे लास्ट में, क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है कि जल्दी से जल्दी आपका ये नो कांटेक्ट इन कांटेक्ट में बदले, आपका पैचअप हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एक कार्ड आपके लिए निकालेंगे ब्लॉकेज कार्ड से। ये ट्विन फ्लेम इनर वर्क कार्ड है। जंप इनटू एक्शन। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का। आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, अभी अपने ऊपर वर्क करना है आपको। गेट रिड ऑफ द पास्ट। तो आपका ब्लॉकेज यहाँ पे ये है ट्वेलिंग ऑन पास्ट मिस्टेक। आप बार बार पास्ट मिस्टेक को ना दोहराएं। जो पास्ट में गलतियां हुई हैं, जिस वजह से आपका ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है, नो कांटेक्ट हो गया है, तो आप वो गलतियों को दोबारा से ना ही रिपीट करें। होल्डिंग ग्रजेस, फीलिंग डाउन। तो आपने जो ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके रखे हैं ना, कि उनकी गलतियां हैं या वो उन्होंने आपके संग ऐसा किया वैसे किया, तो वो सब चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं रखना है इस समय। आपका ये ब्लॉकेज है। जब आप ये चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, अपने अंदर से अपनी एनर्जी को क्लीन करें। जो भी पास्ट ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं उन सबको आउट करें, अपनी एनर्जी से क्लींस करें अपने आप को। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ रिग्रेट्स। तो आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, माफ़ी देना सीखें। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो आप उसे फॉरगिव करें। आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में लानी चाहिए। उस व्यक्ति से हो या फिर किसी भी व्यक्ति से हो, यह आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। किसी की भी गलतियों को आपने होल्ड किया है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड्स है, कोई नोन है, कोई भी व्यक्ति है जिसने आपसे कुछ कह दिया हो और आप अभी तक उन चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, ग्रजेस को आपने जो होल्ड करके रखा हुआ है, उन सबको रिमूव करिए, आउट करिए। एंड फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, माफ़ करना सीखिए, लोगों को लेट गो करिए। जो रिग्रेट्स हैं उन सबको, पछतावे जितने भी हो रहे हैं ना, उन सबको लेट गो करने का टाइम आ गया है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को ध्यान दें कि आप
प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं। कोई आपसे मिस्टेक हो रही है, आप किसी से उल्टे सीधे वर्ड बोल रहे हैं, किसी को आपकी बातों से हर्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। प्रेजेंट में फोकस करें, ज़्यादा आप पास्ट की मेमोरीज़ में ना जाएं, फ्यूचर की प्लानिंग ना करें। अभी इस समय आपका फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए। फॉरगिवनेस, मेडिटेशन एंड थेरेपी, माइंडफुलनेस। तो आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करनी चाहिए एंड थेरेपी माइंडफुलनेस थेरेपीज़ आपको लेना चाहिए। माइंडफुलनेस बातें कीजिए, अपने दिमाग को खोलिए, अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। आई रिलीज द पास्ट एंड एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, अलाउइंग माई सेल्फ टू हील एंड ग्रो। तो ये अफर्मेशन आप बोलें, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको बोलना है अफर्मेशन ये। आई एम रिलीज द पास्ट एंड एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, अलाउइंग माई सेल्फ हील एंड ग्रो। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको क्या करना है एंड उनकी थॉट क्या है और उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो मुझे बताएं एंड थैंक यू।